संधि। संधि होता क्या है पहले हम समझेंगे, उसका अर्थ और परिभाषा क्या है, संधि का मीनिंग क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर अर्थ की बात करें, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, मतलब किसी चीज को मिलाना या जोड़ना। ठीक है भाई। परिभाषा की बात करें, व्याकरण में दो वर्णों स्वर और व्यंजन, देखो भाई आ से लेके अंगा तक तो जो होते हैं वो आपके स्वर होते हैं, और फिर उसके बाद का से लेके ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपस में मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, यही नहीं कि हम तुक्के में आंसर लगा देंगे कि किसका क्या हो सकता है। संधि में दो शब्द मिलकर एक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में वर्णों में बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है, कैसा बदलाव आता है, वो हम पढ़ेंगे। संधि के भेद, भाई कितने टाइप्स की संधि होती है, ठीक है, कितने टाइप की होती है। तो संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जो संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। कौन से 3 प्रकार होते हैं वो, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। पहली बात, स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलता है, मतलब व्यंजन के साथ स्वर लगाएंगे अगर या फिर व्यंजन ही लगा देंगे तो हमारी जो संधि बनेगी वो बनेगी व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग, ये इस तरीके से हम 2 डॉट लगाते हैं ना भाई, इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग बोलते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। तो 3 टाइप की संधि होती है, हमें यहां पे इतना ही समझना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं, और वो टाइप होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले बात होगी स्वर संधि के बारे में। ठीक है भाई, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कैसे, तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वर संधि जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब होगा इसके अंदर 5। कितने प्रकार होते हैं भाई, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है दीर्घ संधि, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ को आ में मिलाएंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, यानी कि आ से आम जिसे हम बोलते हैं। उदाहरण, यह है विद्या, यह है आल्य, तो विद्या और आल्य को मिला के क्या बनता है, विद्यालय। अगर आप इसके अंत में देखें तो भी आ रहा है साउंड, और यहां पे भी स्टार्टिंग में आ का साउंड आ रहा है, तो कैपिटल आ बन जाएगा भाई। तो इससे मिलकर क्या बनता है, विद्यालय। जैसा मैंने बताया, दीर्घ संधि, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, आ और आ मिलेगा तो कैपिटल मतलब बड़ा आ हो जाएगा। तो उदाहरण मैंने बता दिया विद्यालय, तो इससे मिलकर हमारा बनता है विद्यालय। मतलब आ और आ का साउंड अगर आ रहा है तो उस हिसाब से हम इसको देखते हैं। फिर आती है भाई गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, आ और आ के बाद अगर ई और ई, उ या फिर रा से ऋषि आने पर क्रमशः ए, ओ और आ, और ये रा लगा हुआ है, हलंत है इसके नीचे, आधा रा हो जाता है, ये हो जाता है। कैसे, जैसे आप देखो उदाहरण दे रखा है सुर इंद्र, ठीक है भाई, तो यहां पे रा का साउंड है, आ का साउंड आ रहा है, सुर अगर हम करेंगे तो, और यहां आ गया इंद्र, तो ई का साउंड बाद में आ गया, तो मिलके क्या बन जाएगा, सुरेंद्र बन जाएगा। ठीक है भाई, मिलकर क्या बन जाएगा, सुरेंद्र बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसमें होता है आ और आ के बाद ए या ए कैपिटल में, ओ आने पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। जैसे यहां पे एक है का जैसे अगर हम पढ़ेंगे तो आ का साउंड आ रहा है उसमें, और ये एक है तो यहां ई का, ए का साउंड आ रहा है इस तरीके से, तो एक एक हो जाएगा, मतलब औ की मात्रा आ जाएगी, ये आप देख रहे हैं ना कैपिटल में, तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रख के चलनी है। फिर आती है यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई उ या रा के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर क्रमशः या वा या फिर रा हो जाता है, चेंज होने का मतलब है। जैसे यदि,
तो यदि में ई का साउंड आ रहा है अगर आप देखें तो, और फिर ये है अपी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या नाम है, कोई भिन्न स्वर आ गया ना, मतलब ये जो पहले बताए ये तो नहीं आ रहे, तो यह मिलके क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यद्यपि। इसको एक बार रीड करना भाई, मैं अभी 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इतना यहां तक आप लोग एक बार रीड कर लो। देखो भाई आगे देखो, हमारी 4 हो गई, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसके बाद आती है अयाधि संधि। इसमें होता है ए ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर। देखो यहां तो बता रखे थे कि किसके बाद क्या आएगा, ठीक है भाई। यहां पे कह रहा है कि इनके बाद अगर कोई और स्वर आ जाए तो ये आए, आए, अव और आव हो जाता है। जैसे ने, ठीक है, ने में ए का साउंड आ रहा है, अन, ठीक है, तो ये आ गया इसके बाद, तो ये मिलके क्या बन जाता है, नयन, ठीक है भाई। ने में ए का साउंड आएगा तो नयन बन जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये तो हो गई भाई हमारी स्वर संधि। जैसा कि मैंने आपको बताया स्वर संधि में टोटल 5 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आती है व्यंजन संधि। इसमें क्या बता रहा है व्यंजन संधि में, व्यंजन में मैंने बताया था का, खा, गा, गा, ये सब आ जाता है, व्यंजन होते हैं ये हमारे। व्यंजन संधि में क्या होता है भाई उसको समझो। इसमें है आपका जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर या व्यंजन वर्ण मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। इसके कई नियम हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, मतलब जो जरूरी है वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। जैसे का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर या घोष व्यंजन आने पर ये अपने वर्ग से तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। क्या मतलब है इसका, उसको समझना। जैसे उदाहरण ये दिया हुआ है दिक, ठीक है भाई, और ये दिया हुआ है अंबर, ये अंग वाला है ना जिसको हम घोष व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो दिक और अंबर मिलके क्या बनेगा, दिगंबर, मतलब थर्ड में चेंज हो जाता है। मैं आपको बता दूं, का को अगर हम आ के साथ मिलाते हैं तो गा बनता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्या बनेगा, गा बनेगा, इसीलिए दिगंबर। और ता के बाद अगर चा और छा आ जाता है तो त का चा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां देखो आप, उच्चारण, तो यहां पे ये आधा ता आ गया और फिर ये चारण है, तो ये ता जो है, ता के बाद अगर चा आ गया या छा आ गया तो ये किस में बन जाता है, ये चा में बन जाता है, आधा चा। देखो यहां मिला के बना रखा है उसने, ता में अगर चा आ गया या छा लिखा हुआ आ गया तो ये बन जाएगा आधा चा। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद आती है विसर्ग संधि। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ भाई, आगे देखो, ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। इसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है भाई? जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, जैसे विसर्ग यानी कि ये जो 2 डॉट आ जाते हैं, इसके बाद अगर कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग संधि होती है। इसके भी कई नियम हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, विसर्ग के बाद अगर चा या छा आ जाए तो विसर्ग क्या बन जाता है? शा बन जाता है। देखो ये है विसर्ग, इसके बाद अगर चा या छा आ जाए तो ये बन जाता है क्या? शा बन जाता है। इसके बाद है उदाहरण में, जैसे आप देखो ये नी है, ये चा है, देखो ये आ गया ना विसर्ग के बाद चा, तो क्या बन गया? निश्चल बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें।
अगला है विसर्ग के पहले आ और बाद में आ या कोई संगोष्ठ व्यंजन आने पर विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मन है, मन में अगर आप देखो तो मन, आ का साउंड पहले आ रहा है और फिर हर है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मनोहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, मनोहर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप की संधियों को समझा, जिसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझा। स्वर संधि के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप फटाफट इनका आंसर बताएंगे, किसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल भाई सही है। आप क्या बोल रहे हैं, पहले का सी नहीं होगा, पहले का बिल्कुल ए होगा भाई। क्या होगा, ए। मैं इस पीडीएफ को ग्रुप में डालूंगा, थोड़ा सा रीड करना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ब्रेक करना है। इसके बाद सेकंड है, इसका आंसर बताओ क्या होगा कविंद्र का। देखो भाई, कविंद्र में जो आप लिखेंगे ना जब इसको, तो छोटे ई की मात्रा और ई को मिला के बड़े ई की मात्रा बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अब महेश का बताएंगे भाई, कौन सा बनेगा इसके अंदर। बोलो जल्दी। आ के साथ ई मिलेगा तो ए की मात्रा बनती है। ऑप्शन नंबर ए, महेश, ठीक है भाई। नाइक का बताएंगे, नाइक का, नाइक का बताएंगे। इसके अंदर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब तक आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे नहीं ना, तब तक इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा भाई। फिफ्थ वाले का बोलेंगे क्या होगा। इसका बताएंगे भाई, फिफ्थ का क्या होगा। अत्याचार, अत्याचार, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखेंगे। सिक्स्थ वाला बताएंगे, जगदीश, जगत और ईश, जगदीश, ठीक है भाई। सज्जन का बताएंगे, आधा ता और जा मिलेगा तो आधा जा बनेगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। उच्चारणम का बताएंगे भाई, इसका क्या बनेगा। वही है, क्योंकि ता आधा है फिर चा है। उच्चारणम, देखो ये तो दोनों अलग अलग मिला के वो कर रखे हैं, वैसे इसका मतलब आधा जा होता है। विपजलम, ठीक है भाई। तो ये किससे मिलकर बनेगा बताओ,
ए बी सी और डी। अरे सारे ए थोड़ी हो जाएंगे यार। ए ही होगा इसका। बेटा ऐसे ही ऑप्शन बदल रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे। चलो अगला बताओ। दिक्पाल आधा का है, आधा का है, इस बात को ध्यान रखना। पहला ही ऑप्शन होगा। अरे मैंने जान के रखे हैं ऐसे। 11 का बताएंगे भाई क्या होगा। ए ही होगा इसका भी। इससे अगले का बताएंगे 12 का क्या होगा। निधन है, निधन। सी होगा भाई। इसके बाद अगले का बताओ क्या होगा 13 का। 13 ए होगा इसका। 14 बताएंगे क्या होगा। ये आ है भाई, ए ऑप्शन है इसका। बाल्यम। लास्ट बताएंगे नमस्ते वाले का क्या होगा। ए ऑप्शन होगा। हाँ ठीक है, इसके सबके ए ही है ज्यादातर, क्योंकि मैंने रखे इसी तरह थे। फिलहाल आपको करना क्या है वो सुन लो। मैं इस पीडीएफ को ग्रुप में डाल दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना स्टार्टिंग वाले कंटेंट को, फिर इन क्वेश्चंस को देख लेना कि कैसे ब्रेक करके मिलाना है। ठीक है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी भाई YouTube पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो सारी वीडियोस आप देखते रहें, उनको जरूर करें, क्योंकि अभी और भी आएंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सजल भाई, अगर एडमिट कार्ड एरर दिखा रहा है तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, निकल जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, वो वेबसाइट कभी कभी नहीं चलती तो ऐसा हो जाता है। तो आगे कल मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही, फिर कल करेंगे भाई हम आगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।